नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हड़ताल डेज और गॉन, यानी कि हड़ताल करने वाले दिन अब चले गए, कहना है एलजी मनोज सिन्हा का, और जिसे विकास पुरुष के नाम से अब जाना जाता है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुक्रवार को कहा कि पहले लगभग हर साल कश्मीर में नियमित बंद का आह्वान होता था और अब वह दिन गए। अब घाटी में स्कूल और कॉलेज बंद रहते हैं। यानी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो दिन गए जब घाटी में स्कूल और कॉलेज बंद रहते थे। अब हड़ताल के वो दिन गए। इन्होंने कहा कि अमर सिंह कॉलेज के एक छात्रों की सभा में उन्होंने उन्हें संबोधित करते हुए ये बात कही। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हड़ताल का आह्वान अतीत की बात हो गई है और अब साल के 365 दिन शांतिपूर्वक बीते हैं और स्कूल और कॉलेज हर दिन सामान्य रूप से काम करते हैं, यानी खुलते हैं। वह दिन गए अब लोग हड़ताल करते थे, जिसके परिणाम स्वरूप कश्मीर में स्कूल और कॉलेज बंद हो जाते थे। आज साल के सभी 365 दिन शांतिपूर्वक बीतते हैं और स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय सामान्य रूप से काम करते हैं। एलजी ने अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर में छात्रों की एक सभा को संबोधित करते हुआ कहा, घाटी में हड़ताल अतीत की बात है। वहीं यानी कि बताया उन्होंने कि घाटी में जो हड़ताल है वो अतीत की बात है, जहां सभी क्षेत्रों का व्यापार फल फूल रहा है और अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोग शांति का लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने कहा, झेलम नदी के किनारे युवाओं को संगीत बजाते हुए और छात्रों को पढ़ने का आनंद लेते हुए देखा जा सकता है। यही है, बताया उन्होंने कि यही है बदलता कश्मीर। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि शांति के बिना जम्मू कश्मीर में विकास और प्रगति संभव नहीं है। युवा जम्मू कश्मीर और देश का भविष्य है। हमें जम्मू कश्मीर को सभी मोर्चों पर आगे ले जाने के लिए आपके समर्थन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। उन्होंने कहा, भारतीय डॉक्टरों ने दर्जनों विदेशी देशों को कोविड के खिलाफ टीके उपलब्ध कराकर हमें गौरवान्वित किया है। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा, भारत को दुनिया भर में सबसे मजबूत राष्ट्र बनाने में छात्रों का समर्थन मांगा है। यानी साफ तौर पर एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि हड़ताल वाले दिन गए जब पत्थरबाजी होती थी, लोगों के व्यवसाय बंद रहते थे, दुकानें बंद रहती थी, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय बंद रहते थे। पर वो दिन अब अतीत की बात हो चुकी है। अब 365 दिन कॉलेज, स्कूल और विश्वविद्यालय सामान्य रूप से चलते हैं और साथ ही साथ लोगों के व्यापार भी खुले रहते हैं। उन्होंने कहा कि अपने देश को प्रगति की ओर ले जाने के लिए, उन्नति की ओर ले जाने और नंबर 1 बनाने के लिए उन्होंने देश के युवाओं का और छात्रों का यानी कि समर्थन मांगा है। और वाकई ये बात कहीं ना कहीं सही है। विकास पुरुष के नाम से जानने वाले एलजी मनोज सिन्हा के कार्यकाल में उपलब्धियां भी हुई हैं, काम भी हुए और हो भी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि पिछले 5 साल से इनका कार्यकाल चल रहा है, नहीं इतना लंबा कार्यकाल, और उसी के चलते कहीं ना कहीं ये देखेंगे कि आतंकवाद पर भी लगाम कसी जा रही। फिर भी आतंकवाद अपनी कार्य हरकत को अंजाम देने की कोशिश करते हैं, पर उसी के साथ ये भी कहेंगे कि पत्थरबाजी पर पूरी तरह से लगाम लग चुकी है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जम्मू की जनता हो या कश्मीर की जनता, हर कोई चाहता है अमन और सुकून हो, हमारा व्यवसाय अच्छा चले, हम रोजी रोटी अच्छी तरीके से कमाएं और उसी के चलते दूसरों को भी हमारे माध्यम से उनके भी रोजगार चले, उनके घर परिवार की दाल रोटी चले। इसी के चलते मनोज सिन्हा जी ने अमर सिंह कॉलेज के विश्वविद्यालय यानी कॉलेज में वहाँ पे जो छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि हड़ताल के अब बीते दिन हो गए हैं, यानी हड़ताल के जो दिन थे अब वो अतीत की बात हो चुकी है। अब आने वाले समय में अब कोई भी ऐसी घटना नहीं होगी जिससे कॉलेज, स्कूल, विश्वविद्यालय या लोगों का व्यापार या व्यवसाय बंद हो सकता है। यानी टूरिज्म की बात करें तो टूरिस्ट भी इस बार पहले के मुकाबले में ज़्यादा यहाँ पर आवाजाही हुई है। यानी कहीं ना कहीं टूरिस्ट के आने से वहाँ के लोगों का, कश्मीर के लोगों का और जम्मू के लोगों का भी व्यवसाय बढ़ता, उन्हें कारोबार में तरक्की होती। तो कौन नहीं चाहेगा कि हमारे कारोबार में तरक्की हो, हमारा परिवार ही खुशहाल ज़िंदगी व्यतीत करे, डर के माहौल से निकल कर। वहीं दूसरी तरफ अपने साथ हम दूसरों को भी रोजगार दे ताकि उनके घरों की भी चूल्हा अच्छे से चल पड़े। ये फिलहाल जो कि बड़ी जो उन्होंने बयान दिया है एलजी मनोज सिन्हा ने कि हड़ताल के दिन अब बीती बात हो चुकी है। अब 365 दिन कॉलेज, स्कूल और विश्वविद्यालय अपनी पूरी यानी तरह से दिन जिस तरह से पहले चलते थे उसी तरह से अपना काम कर रहे हैं और उसी के चलते लोगों का व्यवसाय, व्यापार भी
362 दिल चलता है, ये एलजी मनोज सिन्हा का कहना है। पर एलजी मनोज सिन्हा जी से हम ये भी निवेदन करते हैं, एलजी मनोज सिन्हा जी, आपको विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। वो चीज़ें हुई हैं आपके कार्यकाल में जो शायद किसके सपना भी नहीं देखा होगा। पर वहीं दूसरी तरफ हमारे डेली वेजर्स, होम गार्ड्स, एसपीओ, लैंड डोनर्स की सबसे बड़ी समस्या है, जिन्होंने अपनी ज़मीन दे दी पर आज ना उन्हें नौकरी मिली है, ना ही उन्हें ज़मीन का मुआवजा मिला है। तो इन चीज़ों पर भी प्लीज़ हम रिक्वेस्ट करते हैं, आप ध्यान दीजिए। और साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना की आज तक दूर दूर तक भी कहीं भी वहाँ पर उन तक ये स्कीमें नहीं पहुँच रही है। तो खास करके प्रधानमंत्री जी कहते थे घर घर तक बिजली होगी, पानी होगा, नल होगा। कई बार हम खबरें दिखाते थे, आज ग्रामीण क्षेत्र तक कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर सड़कें तक नहीं पहुँची है, इंटरनेट की सुविधा नहीं, पानी से लोग वंचित है, बिजली का पता नहीं। तो उन चीज़ों पर भी एलजी मनोज सिन्हा जी आप ध्यान दीजिए, क्योंकि आप विकास पुरुष के नाम से जाना चाहते हैं। तो विकास अगर विकास होगा तो गाँव शहरों का दोनों का होना चाहिए। तो आज भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, सरकार की ओर से जो भी समस्या यानी कि स्कीम्स आती हैं उनसे वो वंचित है। तो इन चीज़ों पर भी ध्यान देना आपका बहुत ही ज़रूरी है। हम उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो आप तक पहुंचेगी और ज़रूर आपके ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की भी समस्या का हल करेंगे, और खास करके डेली वेजर्स के भी आप ज़रूर उनका मसला हल करेंगे, क्योंकि आप विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर इन डेली वेजर्स का कुछ मसला हल हो आपके कार्यकाल में, यानी आप ही से श्री गणेश हो, ताकि इन लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट आए। अपने कमेंट में सुझाव हमें ज़रूर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।